श्री कृष्ण जो राम के रूप में खड़े थे, जामवान ने कहा हे प्रभु मेरा पूरा बदन तुमने तोड़ डाला, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा। भगवान श्री राम ने जामवान के शरीर पर जैसे ही हाथ फिराया, हाथ फिराते ही उसकी पीड़ा ऐसे जाती रही जैसे कि उसे कभी चोट ही नहीं लगी हो, एकदम स्वस्थ हो गया। हाथ फिराते। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कृष्ण रूप में उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। जो लोग राम रूप में भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान राम रूप में उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। जो विष्णु मान करके भगवान की पूजा करते हैं तो विष्णु करके भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान एक हैं, अनेक नहीं। भगवान कितने? एक, अनेक नहीं है। वही एक भगवान जैसी आवश्यकता होती है वैसे रूप धारण कर लेते हैं। भगवान की पूजा करने से जिनके रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना है प्रभु से स्वीकार करते हैं। एक समय जो अर्जुन था अपने हाथ में गांडीव धनुष लेकर के जा रहा था और वन में होके निकल रहे थे अर्जुन। और अर्जुन जब वन में होके निकल रहे थे तो अर्जुन को एक बूढ़ा बंदर दिखाई दिया। अर्जुन को एक बूढ़ा बंदर दिखाई दिया। अर्जुन ने उस बूढ़े बंदर से पूछी भाई तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम हनुमान है। वही राम भक्त हनुमान? बोला हाँ। तो ये बताइए जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रभु श्री राम ने सेतु बंधन किया, समुद्र पर पुल बांधा था, तो उन्होंने बंदरों की सहायता लेने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि उन्होंने पहाड़ पर्वतों से पुल बनाया? अरे उस समय जब श्री राम के हाथ में धनुष बाण थे तो क्या अपने धनुष बाण से सेतु पर पुल नहीं बांध सकते थे वो? अगर उस समय मैं होता तो एक ही बाण से ऐसा पुल बना देता कि श्री राम की सारी सेना पार उतर जाती। हनुमान जी कहने लगे कि तुम्हारे बाण के द्वारा बना यह पुल तो एक बूढ़े बंदर का भी भार सहन नहीं करता। बोले ठीक है मैं पुल बना देता हूं, तुम तोड़ो। हनुमान जी ने कहा बनाओ। बस अपना गांडीव धनुष लिया। उसने गांडीव धनुष लेकर के जैसी एक बाण खींचा और एक ही बाण में उस नदी पर अर्जुन ने कैंची मार पुल बना दिया नदी पर। हनुमान से कहा तोड़ो। हनुमान ने कहा ठीक है। हनुमान ने कही जय श्री राम। और जैसी हनुमान ने कही जय श्री राम, हनुमान जी बढ़ने लगे। हनुमान का विराट रूप हो गया। हनुमान जी ने वहीं से उड़ान भरी जय श्री राम, और एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के हनुमान जी आ गए जय श्री राम। अर्जुन ने कहा तोड़ो। बोले ठीक है। हनुमान जी ने उस पुल पर जो नदी पर पुल बनाया था, जैसी हनुमान जी ने एक पैर रखो के तो एक पैर रखे और पुल कर गो चर। और जैसी पुल ने करी चल और अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुआ। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करना, ये पुल टूट नहीं जाए। अगर ये पुल टूट गया तो लोग कहेंगे यही भगवान श्री कृष्ण का सखा अर्जुन है, जो इसके बराबर कोई गांडीव धनुष में निपुण नहीं है। प्रभु मैं अगर ये पुल टूट गया तो किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। जब पैर रखने से पुल चर कर गया, टूटा नहीं, तो हनुमान जी भगवान श्री राम के शरणागत हुए। हे प्रभु श्री राम, ये पुल टूट जाना चाहिए। अगर ये पुल नहीं टूटा तो लोग कहेंगे ये राम भक्त हनुमान जिसकी सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की। अगर ये पुल नहीं टूटा तो प्रभु श्री राम मैं किसी को मुख नहीं दिखा पाऊंगा, पुल टूट जाना चाहिए। अब देखो कैसी विडंबना है। अर्जुन श्री कृष्ण के शरणागत कह रहा है कि पुल नहीं टूटना चाहिए, अगर टूट गया तो मैं मुख नहीं दिखाऊंगा। और हनुमान जी कह रहे हैं कि पुल टूट न जाना चाहिए, अगर पुल नहीं टूटा तो कहेंगे सब यही राम भक्त हनुमान है, इसलिए प्रभु मैं किसी को मौत दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, पुल टूट जाना चाहिए। जब दोनों की, अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण से और हनुमान की भगवान श्री राम से जब स्तुति करने लगे और उनका स्मरण करने लगे, इतने में हनुमान जी ने देखा कि इधर से नदी में पानी बह करके आ रहा था और इधर जो नदी बह रही थी उसमें खून बह के जा रहा था।
अब अर्जुन जैसे ही भगवान के भक्त हनुमान की दृष्टि पड़ी, हनुमान जल्दी से पीछे लौटे, उन्होंने पर्वत नीचे रख दिया और झांक करके उस पुल के नीचे जब देखा हनुमान जी ने, तो प्रभु श्री राम उसके नीचे कंधा लगा के खड़े थे पुल के नीचे। कहा हे प्रभु ये क्या हो गया, मेरे अहंकार के कारण मैंने अपने प्रभु श्री राम को इतना कष्ट दिया, हे प्रभु आप बाहर आ जाइए। इतने में अर्जुन आए, अर्जुन देखा कि श्री कृष्ण कंधा लगा के पुल के नीचे खड़े हैं। अर्जुन कहने लगे हे प्रभु मेरे अहंकार ने आज हाय हाय ये क्या किया, मेरे कन्हैया को कंधा लगाना पड़ा पुल के नीचे। हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मुझे क्षमा करो आप, हे प्रभु बाहर आ जाइए, हाय हाय ये क्या हो गया। अब तो दोनों भक्त गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु बाहर आइए, प्रभु बाहर आ जाइए, हमको क्षमा करिए, हमने बड़ा अपराध किया, हमारे अहंकार ने आज आपको इतना कष्ट दिया। भगवान श्री कृष्ण बाहर निकल के आए और जैसे ही बाहर आए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ लिया, हनुमान के हाथ में थमा दिया, कहा आज से कुछ समय बाद आगामी समय में महाभारत होने वाला है, और जब महाभारत होगा हे हनुमान तुम अर्जुन के रथ पर विराजमान होकर के, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठ करके अर्जुन की तुम रक्षा करोगे, तो मैं ये भार देता हूं। दोनों में मित्रता करा दी और हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जब महाभारत हुआ था तो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। शास्त्र कहता है और जिनके रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति तिने देखी तैसी। जो जिस भावना से प्रभु को भजता है भगवान उसी रूप में उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें जिस रूप में भी भगवान की सेवा करनी हो भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है। जैसे तुलसी की जड़ में पानी देने से तना शाखा डाली सब ये हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने से सभी देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। इन्हीं के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण से जाम्बान ने कहा हे प्रभु मेरी आपसे एक प्रार्थना है, बोले कहो। कि मेरी है वैसा ही फल भोगता है। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म करने के हम लोग आए हैं। अपना कर्म आदमी अपने हाथ से लिखता है। यूं कहना भाग्य में जैसे लिखो होगो, भाग्य हम लोग बनाते हैं। भाग्य अपना भाग्य हम अपने हाथ से स्वयं लिखते हैं। हरे कृष्णा